गुड मॉर्निंग क्लास। बिजनेस मैनेजमेंट में हम हमारा चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं जिसका नाम है इंश्योरेंस। उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंश्योरेंस एजेंट का। नए टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार प्रीवियस सेशन को समराइज़ कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस सेशन में क्या किया था। हमने प्रीवियस सेशन में देखे दो टॉपिक किए थे। एक तो ये दैट व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया थ्रू इंश्योरेंस, कि इंडिया में इंश्योरेंस के थ्रू सोशल सिक्योरिटी किस तरीके से होती है। उसके अंदर मैंने आपको 3 प्लान्स बताए थे। एक तो ये कि जो इंश्योरर खुद है जो इंश्योर्ड है वो खुद की प्रीमियम पे करे। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस हो जिसमें सभी पर्सन का एक ग्रुप बना करके उनका इंश्योरेंस किया जाए। और तीसरा क्या है, ऐसी सोशल सिक्योरिटी जिसमें जो ग्रुप है किसका बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, और उस फंक्शन को रन कौन करता है, हमारी LIC उसको रन करती है। ओके, इसके बाद हमने किए थे कि जो सोशल सिक्योरिटी है या इंश्योरेंस है उसका सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है। उसमें जो हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि एक तो हमारी सेफ्टी रहती है, हमारी फैमिली को, हमारे सोसाइटी को। इसके अलावा जो हमारा रिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग शोल्डर्स पे। सोशल इविल्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू क्रिएट होते हैं, लाइक टेररिज्म हो गया या थेफ्ट हो गई, ये सब जो है ये भी कम हो जाते हैं। वी लुक लाइक अ डेवलप्ड सोसाइटी अगर हम सभी का इंश्योरेंस होता है तो। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। हेल्थ के टुवार्ड्स हम काफ़ी अवेयर रहते हैं। एजुकेशन को प्रमोशन मिलता है, एजुकेशन ग्रांट करने के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स लाई जाती है, लोन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती है इंश्योरेंस के थ्रू। हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में हेल्प करता है इंश्योरेंस। इसके अलावा जो हमारी सोशल सिक्योरिटी प्लान्स हैं उन सभी को इम्प्लीमेंट करने में भी इंश्योरेंस काफ़ी हेल्प करता है। एंड उसके बाद जो मेन है वो ये कि जो हमारा सोसाइटी में चेंज चाहिए, हमें एक सोशल चेंज चाहिए, उस सोशल चेंज को करने में भी इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। अभी तक हमने हमारे प्रीवियस सेशन को समराइज़ किया है, अब आज के टॉपिक की बात करते हैं। उसमें हम आज टॉपिक करेंगे इंश्योरेंस एजेंट। आप सभी को पता है इंश्योरेंस एजेंट क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल सभी जानते हैं कि एजेंट क्या होता है। कौन होता है एजेंट? वो पर्सन जो क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉयर होता है और अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के जाते हैं वो, और लोगों को अवेयर करते हैं किसके बारे में, हेल्थ के बारे में। इंश्योरेंस कंपनी की क्या पॉलिसीज़ हैं अपने कस्टमर्स को बताते हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी और अपने कस्टमर के बीच में एक लिंक का काम करते हैं, ठीक है, वो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं। तो आप इंश्योरेंस एजेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप ये बोल सकते हैं दैट इंश्योरेंस एजेंट इज़ अ लिंक बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स कस्टमर, ठीक है। इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक लिंक का काम करते हैं अपनी कंपनी और अपने कस्टमर्स के बीच में, ठीक है। इसके बाद एजेंट भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो जनरल एजेंट और एक इंश्योरेंस एजेंट। जनरल एजेंट और इंश्योरेंस एजेंट में डिफरेंस क्या होता है? जनरल एजेंट क्या होता है आपका, जो आपके इंश्योरेंस के अलावा कोई काम हो गया, जैसे होलसेलर का काम हो गया, रिटेलर का काम हो गया, मेडिकल किट सप्लाई करने का काम हो गया, वो होते हैं आपके जनरल एजेंट। और इंश्योरेंस एजेंट कौन से होते हैं? वो एजेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी और वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस करवाया है उसको हम कहते क्या हैं, इंश्योर्ड कहते हैं। उन दोनों के बीच में लिंक का काम करता है, वो आपका क्या होता है, इंश्योरेंस एजेंट होता है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस एजेंट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए, हु कैन अपॉइंट एन एजेंट। कौन ऐसा पर्सन है जो एक एजेंट के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है? ऑल अडल्ट पर्सन, ऑल साउंड माइंडेड पर्सन, नेचुरल गार्जियन और वन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, एनी कॉर्पोरेट बॉडी और कंपनी, ये सभी अपॉइंट हो सकते हैं एजेंट के तौर पे। हु कैन बी एजेंट, एजेंट होता कौन है? एनी पर्सन हु इज़ ऑथराइज्ड टू एक्ट एज सच मे बी एन एजेंट। वो पर्सन जिसको अथॉरिटी मिलती है कि वो एजेंट के तौर पे काम कर सकता है, वही आपका एजेंट होता है। एज द एजेंट डज नॉट मेक कॉन्टैक्ट ऑन हिज ओन बिहाफ, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही शुड हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। जो पर्सन है वो एजेंट है, वो अपने बिहाफ पे कॉन्टैक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे जो ये कंडीशन है कि उसके अंदर कॉन्टैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है। इवन अ माइनर, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड
may be an agent. It is however in the interest of the principal that the agent should have the contractual capacity. But ये क्या दूसरी बात, ये क्या कह रहा है, पहले तो ये बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर contractual capacity होनी चाहिए, बट सेकंड वो क्या कॉन्ट्रास्ट में भी कह रहे हैं कि ये ज़रूरी होता है प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के लिए कि जो एजेंट है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना आना चाहिए. देन आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड सर्वेंट. देखिए डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड सर्वेंट, क्या क्या डिफरेंस होता है एजेंट और सर्वेंट के बीच में. फर्स्ट जो डिफरेंस है वो रेम्यूनरेशन का होता है. जो एजेंट को रेम्यूनरेशन मिलता है उसे कमीशन कहते हैं, जबकि सर्वेंट को जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसे क्या कहते हैं, सैलरी. अब कमीशन की अगर हम बात करें तो कमीशन में जस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ सैलरी है, बट डिफरेंस क्या होता है, एजेंट को जो कमीशन मिलती है वो अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस पॉलिसीज़ मिलती है कि उसने किस टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, कितने नंबर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है. आप ये बोल सकते हैं कि टारगेट बेस्ड जॉब होती है एक एजेंट की, और जो सर्वेंट होती है उसकी टारगेट बेस्ड जॉब नहीं होती, उसे अपने मालिक को सर्व करना होता है. फर्स्ट. सेकंड, एजेंट इज़ नॉट अ सर्वेंट वाइल सर्वेंट कैन बी एन एजेंट एट एनी टाइम. आप एजेंट को सर्वेंट नहीं बना सकते, बट सर्वेंट को आप एजेंट बना सकते हैं. एजेंट कैन मेड कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टी बट सर्वेंट कांट. ठीक है, एजेंट जो किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है बट सर्वेंट नहीं कर सकता. आफ्टर दैट डेफिनेशन एंड मीनिंग. देखिए, एन इंश्योरेंस एजेंट इज द सेल्स पर्सन ऑफ द इंश्योरर. एन एजेंट इज लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 who receives or agrees to receive payment by way of commission or remuneration in consideration of his soliciting or procuring insurance business, including business relating to the continuous renewal or revival of policies of insurance. देखिए मैं बताती हूँ ये डेफिनेशन कहना क्या चाहती है. ये डेफिनेशन ये कहना चाहती है कि वो पर्सन जिसको पेमेंट मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, किस चीज़ के लिए, कि उसने जो है इंश्योरेंस बिजनेस को रन करने में अपनी हेल्प की है, रिन्यू करने में हेल्प की है पॉलिसीज़ को, इंश्योरेंस की रिवाइवल करने में हेल्प की है, और नई पॉलिसीज़ लाने में हेल्प की है. ठीक है, बट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी आप वो भी लिख सकते हैं. एन इंश्योरेंस एजेंट इज़ अ पर्सन विच वर्क एज अ लिंक बिटवीन हिज कंपनी एंड द इंश्योर्ड पर्सन. ठीक है, अब देखिए इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इंश्योरेंस एजेंट इज़ अ लाइसेंस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंश्योरर हु एग्रीज to work for the insurer in exchange of commission or remuneration. He plays a promotional role also. Then after that characteristics of insurance agent. What was the characteristics? First characteristics क्या होता है? It work as a link between insurance company and insured. Second, the insuring agent has to obtain license as per rule under section 42 of Insurance Act 1938. उसके पास लाइसेंस होना चाहिए. It is the duty of the agent to locate the prospective insured and to encourage them for taking insurance. ठीक है, ये ड्यूटी होती है एजेंट की कि वो जो पर्सन है उनको एनकरेज करे कि आप जो है पॉलिसीज़ लीजिए. ही गेट कमीशन और रेम्यूनरेशन और बोथ इन कंसिडरेशन. उसे या तो कमीशन मिलती है या सैलरी मिलती है या दोनों ही मिलते हैं. हिज ड्यूटी इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूस रिन्यूअल और रिवाइवल ऑफ पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस. सिक्स्थ, एन इंश्योरेंस एजेंट can be an individual, firm, company, association और cooperative society. That means it is not necessary कि वो एक ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए, वो कोई फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है. सेवंथ, usually an insurance agent has no right to collect premium nor he has the right to issue premium receipts too. He cannot appoint any sub agent on commission. ना तो वो प्रीमियम की अमाउंट ले सकता है, ना वो प्रीमियम रिसिप्ट दे सकता है, और वो अपने बिहाफ पे किसी सेकंड पर्सन को भी अपॉइंट नहीं कर सकता. डन. आफ्टर दैट क्वालिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंट. देखिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होते हैं इंश्योरेंस एजेंट की वो +2 होती है. इसके अलावा ये बोला जाता है कि उसने 100 आवर्स प्लस ट्रेनिंग ली हो क्लासरूम में, जो IRDA के अकॉर्डिंग सिलेबस में लिखा गया है. ठीक है, इसके अलावा भी कई फर्दर रहती है क्वालिफिकेशंस, वो आप खुद पढ़िएगा इसमें से, बट जो मेन होती है वो ये रहती है कि +2 तो एटलीस्ट वो पास होना ही चाहिए. इसके अलावा एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड का इस तरीके का कोई केस उस पर नहीं होना चाहिए. डन. ये आपका रहता है इंश्योरेंस एजेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशंस नेसेसरी है उसके रिगार्डिंग. अब हम बात करते हैं
फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट कि एक जो इंश्योरेंस एजेंट है उसे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं उनके बारे में। फर्स्ट देखिए, टू सॉलिसिट एंड प्रोक्यूर न्यू बिजनेस। उसका फर्स्ट बिजनेस फंक्शन क्या होता है कि वो अपने इंश्योरेंस कंपनी के लिए नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आए। एन एजेंट इज बाउंड टू ऑब्टेन सर्टेन amount of new business as required under the rule. He should always make effort in getting new insurance proposal beyond his prescribed limit. एक जो इंश्योरेंस एजेंट है उसे हमेशा ये ट्राई करता रहना चाहिए कि उसको उसकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अलावा भी नए नए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ मिलती रहे। नंबर 2, टू कंजर्व द प्रेजेंट बिजनेस। जो उसका प्रेजेंट बिजनेस है, मतलब जो उसकी प्रेजेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है वो कंटिन्यू फॉर्म में रहे, टाइमली वो रिन्यू होती रहे, रिवाइवल होती रहे। देखिए, इन एडिशन टू प्रोक्यूरिंग न्यू बिजनेस ही शुड इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज ऑलरेडी इशूड एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम लैप्सिंग इन द अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, वो जो है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रहे और उनके अंदर कोई भी डिफॉल्ट ना रहे इन द केस ऑफ प्रीमियम या रिन्यूअल, रिवाइवल, जो भी चीज़ें हैं पॉलिसी से रिलेटेड वो टाइमली कंप्लीट हो। थर्ड पॉइंट इज टू एनक्वायर इनटू फुल डिटेल ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। जो प्रोस्पेक्ट है उसकी फुल डिटेल वो अपने कस्टमर को दे। देखिए, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट टू इंक्वायर इनटू ऑल रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इंश्योर्ड। दिस बिकम नेसेसरी टू असरटेन द एक्सटेंट ऑफ रिस्क। जब वो किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहा है तो उसको हर तरीके से वो एवेल्यूएट करे, हर एक डिटेल नॉलेज जो इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में हो सकती है वो सारी नॉलेज वो उससे ले। इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि जो डिटेल है होगी तो जो रिस्क का एवेल्यूएशन है वो ईजिली हो सकता है और उससे इंश्योरेंस कंपनी को भी फ्यूचर में बेनिफिट रहता है। आफ्टर दैट, असिस्ट इन सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पॉलिसी। नंबर 4 हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। द पॉइंट इज असिस्ट इन सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पॉलिसी। द एजेंट शुड गिव प्रॉपर गाइडेंस एंड हेल्प टू द प्रोस्पेक्ट इन सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल पॉलिसी। एक एजेंट जो है वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि अपने कस्टमर को वो ये बता सके कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी ज़्यादा बेटर है, कौन सी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ द प्रपोजर एंड हिज कैपेसिटी टू पे प्रीमियम एक्सेट्रा। और ये भी नहीं कि वो एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बताए जिसकी प्रीमियम ही आप ना पे कर सकें। ठीक है, तो प्रीमियम पे करने के अकॉर्डिंग ही वो आपको बताए। नंबर 5, टू प्रिपेयर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। The proposer has to submit other important document like birth certificate, medical certificate, etc. The agent can help the proposer by guiding them. जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं उनमें भी वो हेल्प कर सकता है। नंबर 6, to encourage the prospective buyers to take insurance by informing, persuading them. वो जो है क्या करे, अपने प्रोस्पेक्टिव बायर जो मतलब फ्यूचर में उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उनको टाइमली परसुएड करता रहे, एनकरेज करता रहे पॉलिसीज़ लेने के लिए। 7th, टू मोटिवेट द पॉलिसी होल्डर्स टू पे प्रीमियम इन टाइम। एक एजेंट जो है वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अपना प्रीमियम टाइमली पे कीजिए और उसके क्या क्या बेनिफिट्स रह सकते हैं। नंबर 8, असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन और असाइनमेंट। नॉमिनेशन के काम में भी वो आपकी मदद कर सकता है। 9th, टू अडहेयर टू रूल्स एंड रेगुलेशंस वाइल डिस्चार्जिंग हिज फंक्शन। जब वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उनको प्रॉपरली फॉलो करे। नंबर 10th, टू फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द कॉरपोरेशन। जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहा है उसके सभी डायरेक्शंस को वो फॉलो करे। 11th, टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम स्कीम्स ऑफ LIC, GIC एक्सेट्रा। LIC आप सभी को पता है क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और GIC की फुल फॉर्म क्या है, ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी। उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आती हैं, उनकी स्कीम्स आती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना। नंबर 12, टू प्रिवेंट द पॉलिसी फ्रॉम लैप्सिंग। अगर जो पॉलिसी है आपकी ख़त्म होने वाली है तो उसको रोकना, उसको बीच में ही डिसकंटिन्यू होने से रोकना, ये भी फंक्शन किसका होता है, इंश्योरेंस एजेंट का ही होता है। नाउ प्रोहिबिटिव फंक्शंस। प्रोहिबिटिव फंक्शंस कौन से होते हैं, जो इंश्योरेंस एक्ट में या LIC के एक्ट में क्या है, फॉरबिडन है, या बोल सकते हैं कि जिनकी मनाही है। नंबर 1 देखिए, ही इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम कलेक्टिंग एनी फंड और एक्सेप्ट एनी रिस्क ऑन बिहाफ ऑफ द कॉरपोरेशन एडवर्सली बाय हिज एक्ट। जो इंश्योरेंस एजेंट होता है वो किसी भी पर्सन से किसी भी रिस्क के लिए कोई भी फंड या मनी रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है। नंबर 2, ही इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिपॉजिटिंग एनी एडवांस इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोजर और इंश्योर्ड फ्रॉम हिज पॉकेट। वो अपनी पॉकेट से भी किसी पर्सन के इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं कर सकता। नंबर 3, ही इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रिंटिंग, पब्लिशिंग
or circulating any leaflets, handbills or advertisement, letterheads etc. relating to life insurance in any media without prior permission of the divisional manager. वो अपने बिहाफ पे कोई भी लेटर पैड हो गया, हैंडबिल हो गया, वो सब पब्लिश नहीं करवा सकता अपने पर्सनल यूज़ के लिए. Number 4th, he is prohibited from granting any rebate or commission to any proposer or assured. वो किसी भी पर्सन को अपने बिहाफ पे कोई भी कमीशन या रिबेट नहीं दे सकता. Number 5th, he is prohibited from doing the insurance business without holding a valid license. इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए जो लाइसेंस होना चाहिए, अगर उसके पास वो लाइसेंस नहीं है तो भी वो बिजनेस नहीं कर सकता. ही इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द मैटर ऑफ अदर एजेंट्स. जो उसके साथ दूसरे उसके कलीग्स काम कर रहे हैं उनके मैटर में भी उसे इंटरफेयर करने का राइट नहीं होता. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे प्रोहिबिटिव फंक्शन थे. ओवरऑल आज हमने जो डिस्कस किया, इंश्योरेंस एजेंट के बारे में डिस्कस किया, और यहाँ पे हमारा चैप्टर भी फिनिश हो रहा है. नेक्स्ट सेशन में हम हमारा चैप्टर नंबर 14 शुरू करेंगे. इसके अलावा एक बार सेशन को समराइज कर लेते हैं. आज हमने डिस्कस किया कि इंश्योरेंस एजेंट क्या होता है, इंश्योरेंस एजेंट की डेफिनेशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एंड व्हाट वाज द फंक्शंस एंड प्रोहिबिटिव फंक्शंस ऑफ एन इंश्योरेंस एजेंट. ओके स्टूडेंट्स, so I'm going to wind up my session. Thank you, have a nice day, and as usual if you have any problem you are very free to ask. Thank you.